कर्नाटक के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं 73वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस गणतंत्र दिवस का अधिक महत्व है क्योंकि हम तेजी से भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के करीब पहुंच रहे हैं। यदि हम अपने अतीत को देखें तो हम भारत की विकास गाथा को देखेंगे जो निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारत के विकास और प्रगति में कर्नाटक राज्य का योगदान भी महत्वपूर्ण है। एरोस्पेस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, नवीनतम ऑडियो विजुअल, गेमिंग और ग्राफिक्स से लेकर बेहतरीन फार्मास्यूटिकल्स तक कर्नाटक के लोगों ने अपनी क्षमता को साबित किया है। कर्नाटक पिछले 3 दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है। कर्नाटक देश का प्रमुख सोना उत्पादक राज्य है और सांस्कृतिक रूप से भी हम समृद्ध हैं। कर्नाटक राज्य सहित देश का प्रत्येक राज्य तेज गति से विकास कर रहा है और एक मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। हम यह सब हमारे द्वारा 1950 में आज ही के दिन अपनाए गए अद्भुत लिखित संविधान के कारण संभव हुआ है। हम सभी को अपने संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और उनके समूह के साथियों का उनके महान दृष्टिकोण के लिए आभारी होना चाहिए, जिन्होंने हमें प्रगति के पथ पर चलने के लिए एक दिशा प्रदान की है। यह दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को उनके पूर्वाभास और दूरदर्शिता के लिए याद करने का दिन है और हमें राष्ट्र निर्माण में और अधिक योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि कर्नाटक राज्य और भारत देश के साथ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से प्रभावित है। भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता एवं कुशल प्रबंधन और राज्य सरकार तथा जनता के सहयोग से कोविड-19 वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने में कर्नाटक राज्य अच्छी सफलता प्राप्त कर रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा महामारी को नियंत्रित करने में कर्नाटक राज्य द्वारा किए गए सफल प्रयासों के लिए राज्य को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड भी दिया गया है। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए परीक्षण, निगरानी, उपचार पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस पर कर्नाटक सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। जन सहभागिता के माध्यम से कर्नाटक राज्य कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए कृत संकल्पित है। मैं आपसे अपील करता हूं कि भारत सरकार और कर्नाटक सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करें और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं। अभी भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के मूल मंत्र को अमल में रखना और इसका कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर कर्नाटक राज्य को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए संकल्प लें और आगे बढ़ें। जय हिंद।